इस नए साल पर आज मैंने बनाया है प्लम केक, जो बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे बनाने के लिए मैंने ना ही मैदे का इस्तेमाल किया है और ना ही सूजी का, ना ही इसमें चीनी है, ना ही अंडे है। फिर भी ये केक बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आपकी रसोई सीमा पर। और इस केक को बनाने के लिए हमने ना ही कुकर का इस्तेमाल किया है और ना ही अवन का। केक को कट करने से आपको पता चल रहा होगा ये कितने स्पॉन्जी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसे हम कट कर लेंगे। फ्रूट्स में हमने आलमंड्स लिया है, काले वाले किशमिश लिया है, मैंने 2 से 4 अखरोट लिया है, उसे तोड़ लिया है। यहाँ पर मैंने लाल वाली चेरी लिया है, ग्रीन चेरी लिया है और येलो चेरी लिया है। यहीं पे मैंने काजू भी लिया है। सभी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप इसे मिक्सी जार में डालकर पल्स मोड पर इसे कट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप यकीन भी नहीं मानेंगे, ये इतने हेल्दी बनकर तैयार होते हैं केक। और इस प्लम केक को फ्रूट केक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे नट्स और फ्रूट्स होते हैं कि आप इसे इंस्टेंट बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये ग्रीन, रेड और येलो जो चेरी ली है वो मिक्स फ्रूट से हमें मिला है। और प्लम केक को बनाने के लिए इसमें कुछ ड्राई मसाले जाते हैं, जिसमें मैंने यहाँ दालचीनी, इलायची लिया है। आप इसमें लौंग और इसमें और भी कुछ खड़े मसाले डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ दालचीनी और इलायची का ही इस्तेमाल किया है। चलिए, तो अब हम केक को मीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, चीनी की जगह बतासे का इस्तेमाल किया है। तो हम इस बतासे को, जैसे हम चीनी की चाशनी बनाते हैं उसी तरह से हम इस बतासे को भी डाल देंगे और धीरे धीरे इसे मेल्ट होने देंगे। और इस चाशनी को बनाने के लिए हमें मीडियम फ्लेम का ही इस्तेमाल करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये चाशनी जल जाएगी, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही इस चाशनी को बनाना है। अगर आपके बतासे में कलर नहीं आता है तो आप इस जगह पे फूड कलर या फिर इसमें गुड़ डाल सकते हैं, उससे भी ये कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। इस तरह से देखिए, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स को कट करके रखा है तो हम इसी में डाल देंगे। और जिस कटोरी से हमने ड्राई फ्रूट्स को डाला है, इसी कटोरी से हम मेजरमेंट करके सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है हमें। मेरे पास जितने ड्राई फ्रूट्स थे उसे 1 कटोरी मैंने ड्राई फ्रूट्स को नाप कर डाला है। और इस केक को बनाने के लिए हमें एक मेजरमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि कितना मिक्स हमें चाहिए। इससे हमें अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें कितना इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस केक को बनाने के लिए चीनी की जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ड्राई फ्रूट्स को चाशनी में डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर इसे पकाना है 5 मिनट के लिए। जब चाशनी 5 मिनट के लिए पक जाए तो हम उसे गैस बंद कर देंगे और उसे ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब हमें चाहिए जूस। तो जो मार्केट में मिलता है मिक्स जूस, फ्रूट जूस, उसमें से आप कोई भी जूस ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ फ्रेश ऑरेंज लिया है। इसे हम बीच से कट कर देंगे और इसका सारा जूस हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है केक में। मैंने इस तरह से जूस निकाला है। अगर आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में डालकर इसका जूस निकाल सकते हैं, लेकिन आप मिक्सी जार में अगर जूस निकाल रहे हैं तो संतरे के सारे, ऑरेंज के सारे बीज को निकाल लीजिएगा, फिर इसे मिक्सर जार में डालिएगा, नहीं तो उससे केक का टेस्ट खराब हो जाएगा। पीसने के बाद छन्नी से छान लीजिएगा, इससे जूस अलग हो जाएगा और जो मोटे वाले पार्ट हैं वो भी अलग हो जाएंगे। तो मैंने भी इस जूस को छान लिया है, जिससे बीज अलग हो जाएंगे और जूस अलग हो जाएगा। तो मेरे पास इतने सारे जूस निकले हुए हैं। जिस कटोरी से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाला था उस कटोरी से आधे कटोरी जूस निकला है। इस जूस को हम ड्राई फ्रूट्स वाले चाशनी में डाल देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये चाशनी ठंडी हो तभी हमें ये जूस डालना है। अब इस जूस को डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जूस और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे सारे। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रखा था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रख सकते हैं रेस्ट पे। अब इसे हम ढक कर रख देंगे। अब चलते हैं केक बनाने की प्रोसेस पर। मैंने यहाँ एक पतीला लिया है, इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ बटर का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर घी
या ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी में हम एक पेपर भी डाल देंगे जिससे केक आसानी से निकल जाएगा। अगर आप चाहे तो कोई भी स्टील वाले बर्तन में, जो कटोरी या कोई बड़ा बर्तन हो, उसमें आप केक वाले बैटर को डालकर उसमें केक बना सकते हैं। बटर पेपर लगाकर उसमें हम फिर से तेल लगा देंगे जिससे केक आसानी से निकल जाएंगे। अब जो केक है ना, आप चाहे तो इसे ओवन में बना सकते हैं या फिर कुकर में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई लिया है जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, वही कढ़ाई है। इसी में हम नमक डाल देंगे और एक स्टैंड भी लगा देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इस जगह पे आप कटोरी या प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे ढक कर रख देंगे गर्म होने के लिए। हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे जिससे ज़्यादा गर्म ना हो। चलते हैं आगे की प्रोसेस पर। ये केक मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ जिससे ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होगा। तो ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे मैं रोटी बनाती हूँ। आप चाहे तो पूरे मैदे से बना सकते हैं या फिर पूरे आटे से, लेकिन मैं यहाँ पूरे आटे से बना रही हूँ। यहीं पे मैंने 2 से 3 चम्मच मिल्क का पाउडर लिया है। यहीं पे हमने जो खड़े मसाले लिया था उस मसाले को मैंने पीस लिया है। मिल्क पाउडर और मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम छान कर रख लेंगे। अब इस आटे और मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें मैंने 1 कटोरी ऑयल लिया है, उसी कटोरी से मैंने यहाँ दूध लिया है। दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इस दूध और ऑयल के मिक्सर को आप मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा दूध और ऑयल। अब इस मिश्रण में हम थोड़े थोड़े आटे डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। एक बार में ही सारे आटे नहीं डालने हैं, नहीं तो इसमें लम्स आ जाते हैं। इसलिए हमें आटे को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और मिक्स करते रहना है। अब ये ड्राई फ्रूट्स वाली जूस को हम इसी में मिक्स कर लेंगे। कुछ भी आपको इसमें कम ज़्यादा नहीं करना है, सारी चीज़ों को आप नाप कर ही लीजिएगा जिससे केक में एक्स्ट्रा दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका भी केक एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। वैसे तो केक का बैटर गाढ़ा नहीं होता है, थोड़ा पतला होता है, लेकिन इसमें हमने ढेर सारी ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है, इसलिए इस केक का बैटर गाढ़ा ही रहेगा। अगर पतला कर देंगे तो सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे जाकर बैठ जाएगी, केक खाने में टेस्टी भी नहीं लगेगी। इसलिए हमें बैटर को गाढ़ा ही रखना है। अब इसमें हम बाकी के मिक्सर को भी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब केक अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें ना ही सोडा ना ही बेकिंग पाउडर डालेंगे, हम इसमें डालेंगे इनो का पाउडर। इनो के पाउडर से भी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का काम हो जाएगा। मैंने यहाँ 1 पैकेट इनो लिया है, उसके ऊपर मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिया है जिससे ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते रहना है। देख सकते हैं कि अभी से ही ये बैटर फूल गए हैं। यहाँ पर हमें जल्दबाजी करना है क्योंकि यहाँ इनो डालने के बाद हमें जल्दी ही अब इसे केक टिन वाले बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने इस बर्तन में पहले से ही ऑयल लगा कर रखा हुआ है। अब इस बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि हमने जो कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख दिया था तो कढ़ाई प्री हीट हो चुका है। अब बैटर को हम थोड़ा सा टैप कर देंगे। अब इसी जगह पे आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं भूल गई थी तो मैंने कढ़ाई में इस पतीले को रख दिया था, फिर मैंने ड्राई फ्रूट से इसे सजाया था। ड्राई फ्रूट से इसे सजाने से ये होगा कि ये देखने में अच्छे लगेंगे। और आप इस जगह पे बैटर को पतला कर देते हैं तो आपके ड्राई फ्रूट्स नीचे बैठ जाएंगे। और इस केक को सजाने के बाद इसे जल्दी से ढक देंगे हम। और आप ये काम जब कुकर में कर रहे हैं तो इसी तरह से जल्दी से बैटर को डाल दीजिए और बैटर को कुकर में डाल दीजिए, फिर इसे सजा दीजिए और केक को कुकर में डाल दीजिए। मेरे पास ज़्यादा बैटर थे तो मैंने 2-3 बर्तन में डालकर इसका केक बनाकर मैंने तैयार किया है। और जो मैंने कढ़ाई में जो बैटर को डाला है तो उसे 1 घंटे के लिए आप उसे छोड़ दीजिए पकने के लिए, वो भी लो फ्लेम पे। अगर आप ये काम कुकर में भी कर रहे हैं तो उसे भी रख दीजिए और लो फ्लेम पर पकने दीजिए। अब केक को 1 घंटे बाद हम टूथपिक से चेक कर लेंगे कि टूथपिक क्लीन निकल रहा है या नहीं। मैंने यहाँ चाकू की मदद से इसे चेक किया है। देखिए हमारा चाकू एकदम क्लीन निकला है। अगर आपका बैटर गीला रहता है तो आप उसे और 10 से 15 मिनट के लिए पकने दें। हमारा केक बन चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और आधे घंटे के लिए इसे ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो बिल्कुल नीचे नहीं बैठे हैं और केक कितना अच्छा सा फूल कर तैयार हुआ है।
और मैंने जो 2 कटोरी में और अलग के लिए केक बनाया था वो भी तैयार हो चुका है। देखिए तीनों केक बनकर तैयार हो गए हैं और ये फूले फूले भी बने हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कट करेंगे। आधे घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कट करके भी देख लेते हैं। कट करने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। गेहूं के आटे से कितना अच्छा प्लम केक बनकर तैयार हुआ है। और आप इसी तरह से अपने घर में भी बनाएंगे तो आपके भी केक बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। देखिए हम इसे भी कट करके देख लेते हैं। मैंने जब ये गेहूं के आटे से केक बनाया था तो घर में किसी को यकीन नहीं आया कि मैंने गेहूं के आटे से प्लम केक बनाकर तैयार किया है। और आप भी अपने घर में इसी तरह से बनाएंगे तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि ये प्लम केक गेहूं के आटे से बना है। इतने अच्छे गेहूं के आटे और गुड़ से बना ये केक सभी को पसंद आएगा। आप इसमें अगर तेल नहीं डालना चाहते हैं तो तेल की जगह दूध की मलाई डाल सकते हैं, उससे भी केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। ये प्लम केक की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।